मैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचनों को लेकर आऊँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे वचन सुनकर फ़ोन किया, प्रोत्साहित किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए अब वचनों में जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 20वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 20वां पद में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के उसके सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर बाप, प्रभु इन वचनों के द्वारा तू आज हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर बाप, आज हम सब के हृदय को तू खोल पिता परमेश्वर बाप, हम इन वचनों को समझ सके परमेश्वर बाप। प्रभु मेरी जीभ को, मेरे मुंह को तू स्पर्श कर परमेश्वर बाप, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ प्रभु उससे तेरे नाम की महिमा हो। ऐसा तुम मुझे परमेश्वर मांगने के लिए तो बहुत कुछ है परमेश्वर बाप, और बिना मांगे तो सब कुछ देता है। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी में भी तूने हमारे को संभाल कर रखा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन हम लोग बचपन से ही संडे स्कूल में सुनते आए हैं। नामान कोड़ी के बारे में हम लोग गाना भी गाते हैं। नामान ने एलीशा की बात मानकर 7 बार डुबकी लगाई। आइए मेरे साथ दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय पूरा मैं आपके लिए है, पर मैं पूरा आपके लिए नहीं पढ़ूंगा। अमुक पद पढ़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और परमेश्वर आज हमारे इस वचनों के द्वारा हमारे हृदय को खोलेगा। आइए दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। जब मैं इस अध्ययन को पढ़ रहा था, एक्चुअल में मैं आप लोगों के सामने दूसरा वचन की तैयारी कर रहा था कि हमारे एक गलत डिसीजन की वजह से क्या होता है। पर जब मैं डेली बाइबल का अध्ययन करता हूँ तो शुक्रवार को ये वचन मेरे पास में आया पढ़ने के लिए। तो इसको जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस वचनों के द्वारा ही बताएं। यहाँ पर क्या लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति था, अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अम्मोनियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। नामान एक सेनापति था, और वो आराम के राजा का बहुत खास आदमी था। और बाइबल क्या लिखती है कि यहोवा ने उसको विजयी किया था। किसके विरुद्ध विजयी किया था? इस्राएलियों के विरुद्ध। बाइबल तो कहती है कि खुदा है तो इस्राएलियों को खुदा है। तो ये आरामियों को क्यों इस्राएलियों के विरुद्ध उसने इस सेनापति के द्वारा विजयी दिलाई थी? क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। जो सच्चे दिल से उसको याद करते हैं उनको साबित करता है, उनके कार्यों को वो सफल करता है। हमारे सब कार्य, जो भी कार्य सफल होते हैं, वो यहोवा की तरफ से होता है। बाइबल बताती है कि वो एक कोढ़ी मनुष्य था। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, अगर किसी मनुष्य को कोढ़ हो जाता है तो ये कहा जाता था कि इसने कुछ पाप किया, इसकी वजह से इसको कोढ़ हुआ है। और उस कोढ़ी मनुष्य को मनुष्य से दूर रखा जाता था। उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, उसकी रहने की जगह, उसकी सोने की जगह सब दूर की जाती थी। पर बाइबल ये बताती है ये तो सब लोगों के बीच में रहता था।
नामान परमेश्वर का भक्त था, और बाइबल बताती है पहली कलम जैसे मैंने पढ़ी, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और वो एक कोढ़ी था। उसके अंदर एक बात की कमी थी। जिस प्रकार मरियम को यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम तू बहुत बातों की चिंता करती है, तेरे में एक बात की कमी है। वो धनवान व्यक्ति आता है प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास, और कहता है प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं अपना सब कुछ बेच दे और सब गरीबों को दे दे, और वो बेचकर तू मेरे पीछे हो ले। और वो चला जाता है। जब यीशु मसीह उसको क्या कहता है, तुझ में एक बात की कमी है। प्रियो, मैं आज ये बात आपको पूछना चाहता हूं कि नामान के अंदर किस बात की कमी थी? तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंदर एक बात की कमी थी। मैं आज सुबह आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं। जब आप ये वचन सुनेंगे तो आप अपने मनों के अंदर सोचना कि नामान के अंदर किस बात की कमी थी। आप बोलेंगे हम बचपन से सीखते आ रहे कि वो एक कोढ़ी था। ठीक है, था कोढ़ी, तो उसके अलावा भी उसके अंदर एक बात की कमी थी। वो कमी क्या थी? आज हम प्रभु के वचनों से हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग युद्ध कर इसराइलियों से विजय होकर आते हैं तो अपने साथ में एक छोटी बच्ची को बंधुआई बना के लेकर आते हैं। मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ, आप घर पे ये 5वां अध्याय पूरा पढ़ लेना, उसमें ये पूरी स्टोरी है और आप सब जानते भी हैं। वो बच्ची को लेकर आते हैं और वो बच्ची जब अपने स्वामी को देखती है तो उसकी पत्नी से कहती है, काश मेरा स्वामी सिमरोन में होता, मेरे उस आका के पास, उस नबी के पास होता, तो वो नबी इसको ठीक कर देता। क्या अद्भुत गवाही दे रही है, क्या ईमान की मिसाल दे रही है छोटी बच्ची। वो शत्रुओं के घर में बंदी बनकर आई है और उसके ईमान तो देखो। वो कहती है, काश मेरा मालिक उस इस्राएल के अंदर नबी के पास होता तो उसको ठीक कर देता। फिर जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन के अंदर एकदम से परमेश्वर ने एक ख्याल डाला कि मैंने भी तुमको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर तुमको मैंने स्थापित किया है। तुम देखते हो लोगों को बीमार, तुम देखते हो लोगों के घर में बीमारियां, अशुद्ध आत्माएं, सब कुछ देखते हो, तो तुम्हारे अंदर वो ईमान कहां जाता है? तुम क्यों नहीं लोगों को बताते कि इस चर्च के अंदर यीशु मसीह, जीवित यीशु मसीह रहता है, वहां जाइए तुमको चमत्कार मिलेगा। हम डर जाते हैं। पर इस बच्ची का ईमान तो देखो। दुश्मन देश में, दुश्मनों के घरों के अंदर है, पर इस बच्ची एक ईमान ने राजा तक को हिला दिया। जब राजा के पास में ये बात पहुंचती है, वो नामान को कहता है कि मैं तेरे को पत्र लिख कर देता हूँ और कुछ 35 चांदी और सोना और 10 जोड़ी वस्त्र लेकर उसको भेजता है कि जा ये पत्र ले जाकर इस्राएली राजा को दे। और वो जब पत्र ले जाकर इस्राएली राजा को देता है तो इस्राएली राजा क्या करता है? उसको ऐसा लगता है कि इस राजा ने मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है, और वो अपने कपड़े फाड़ लेता है। ये बात एलीशा नबी के पास पहुंचती है। एलीशा नबी राजा को कहला भेजता है, हे राजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? इसको तू मेरे पास भेज, ये भी जान लेगा कि इस्राएल के अंदर कोई नबी रहता है। और वो राजा नामान को वहां पर भेजता है। नामान क्या करता है? नामान अपना जो भी गिफ्ट, जो भी वो दान, जो भी हदिया जो लेकर आया था, उसके साथ में वो वहां पर जाता है। और जब वो उसके घर के पास पहुंचता है, एलीशा के दरवाजे के पास, एलीशा क्या करता है?
एक आदमी को भेज देता है उसके सेवक को, और जाकर वो कहता है, वो सेवक को कहता है कि जाके उसको कह कि यर्दन के अंदर 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा कोट ठीक हो जाएगा। जब ये बात नामान सुनता है वो गुस्से से भर जाता है। वो कहता है क्या हमारे देश के अंदर, मिस्र के अंदर 2 दरिया बताता है, फरफात और दूसरा दरिया का नाम लेता है, क्या वो दरिया यर्दन दरिया से साफ नहीं है जो मैं यहाँ पर डुबकी लगाऊं? और वो चला जाता है। प्रियो, जब वो जा रहा होता है, फिर देखो छोटे सिपाही जो उसके सिपाही रहते हैं, उनका ईमान देखो। वो अपने मालिक को कहते हैं, ए मालिक, क्या ये नबी तेरे को कोई बड़ा काम करने को कहता तो तू नहीं करता था? और उनके ईमान को देखकर नामान का भी ईमान जाग जाता है। वो बोलता ठीक है, मैं यर्दन में 7 बार डुबकी लगाऊंगा। यर्दन की नदी के पास जाता है, एक डुबकी लगा के ऊपर आता है, तो शायद वो अपने सैनिकों को और उसके मित्रों को जो उसके साथ गए होंगे उसको दिखाता होगा कि देखो मेरा कुछ भी कोड ठीक हुआ कि नहीं हुआ, 5%, 10% कोड ठीक हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा डुबकी लगाता है, 3 बार लगाता है, 4 बार लगाता है, 5 बार लगाता है, 6 बार लगाता है, कुछ नहीं होता। शायद उसकी जगह हम लोग होते तो अरे यार 6 डुबकी लगा ली, 5% भी ठीक नहीं हुआ, 10% भी ठीक नहीं हुआ, शायद हम भाग जाते। और नामान ने नबी की आज्ञा को माना और उस जैसे ही 7वीं डुबकी लगाई वो ठीक हो गया। जो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि नामान का कोड तो 7वीं डुबकी लगाने से ठीक हुआ, यानी एक डुबकी लगाने से ठीक हुआ, तो परमेश्वर ने उसको 7 डुबकी क्यों लगवाई? परमेश्वर उसके अंदर का जो कोड था उसको तैयार कर रहा था। उसके अंदर जो कमी थी उस कमी को परमेश्वर निकाल रहा था। कई बार हमारे जीवनों के अंदर भी परमेश्वर इसी प्रकार का प्रोसेस लेकर आता है, और जब वो ठीक हो जाता है वो कहता है मैं नबी के पास में जाऊंगा। और वो जब वो नबी के सम्मुख जाता है, 16वीं कलम, एलिशा ने कहा यहोवा उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके वो वहां पर आता है। आप पढ़िए ये 15वीं कलम से करिए कि तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल और कहाँ परमेश्वर नहीं है। इस्राएल को छोड़ के क्या अद्भुत गवाही देता हुआ नाम कि मैंने जान लिया है इस्राएल को छोड़कर और कहीं भी जीवित परमेश्वर नहीं है। प्रियो, जब हम किसी लोगों को बताते हैं जो दुख में, बीमारी में पीड़ित होते हैं, अविश्वासी होते हैं, और हम उनको नहीं बताते कि जीवित परमेश्वर कहाँ है। और जब ये नामान उस बच्ची की बात सुनकर आता है तो कहता है, एलिशा के सामने आकर कहता है, मैंने जान लिया इस्राएल के सिवाय और कहीं भी जीवित परमेश्वर नहीं है। और वो अपने साथ में जो हदिये लेकर आता है वो हदिये देने की कोशिश करता है, कहता है ये हदिये तू ले ले। और एलिशा क्या कहता है, उस जीवित परमेश्वर की कसम, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। चाहता तो ले सकता है। और उसके बाद में बताता है कि नामान कहता है मैं तो गुमान के साथ में आया था। वो गुमान लेकर आता है, ईमान के साथ में नहीं आता है। आज हमारी भी यही तकलीफ है, हम प्रभु के घर में जब जाते हैं गुमान के साथ में जाते हैं, ईमान के साथ में नहीं जाते। नामान बाइबल पढ़ना 5वां अध्याय, उसमें बताया है, नामान कहता है मैं तो ये सोचा था, मेरे को ये गुमान था कि जब मैं वहां जाऊंगा वो नबी मेरे ये सब हदिये कबूल करेगा और मेरे जहाँ जहाँ कोड है वहां पर हाथ फेरेगा और खड़ा रहेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। और उसका गुमान टूट जाता है, परमेश्वर उसके गुमान को तोड़ता है। अगर आज आपके घरों में से कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट कुछ नहीं जा रहा है, तो प्रभु के घर में ईमान के साथ, गुमान के साथ में मत।
आज हम धार्मिक रूप से मसीही हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, हदिया देते हैं, पीछे की बेंच पे बैठ जाते हैं, चर्च खत्म होता है घर पे आ जाते हैं। हम गुमान के साथ जीते हैं, ईमान के साथ नहीं जीते। वो बहुत कोशिश करता है, एलीशा को कहता है कि तू ये हदिये ले ले, और एलीशा क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 4 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं खुद भी भेंट ना लूंगा। एलीशा क्या कहता है कि प्रभु ने मुझे फ्री में दिया है, मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। मैं इसका प्रभु की शपथ में कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। और अफसोस वही एलीशा का चेला गेजी, आगे जब आप पढ़ते हैं 21वीं कलम, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, तब गेजी, सॉरी मैं आपके लिए 20वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूंगा। देखा एलीशा क्या शपथ खाता है, यहोवा के जीवन की शपथ मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। और गेजी क्या शपथ करता है, यहोवा के जीवन की शपथ मैं इसमें से कुछ लूंगा। आज बहुत से सेवक परमेश्वर का कलाम को, परमेश्वर की चंगाई को बेच रहे। गेजी क्या कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं इसमें से कुछ ले लूंगा। वो उसमें गुमान आ जाता है कि मैं जो लूंगा उससे मेरा जीवन यापन हो जाएगा। वो परमेश्वर को भूल जाता है, वो दौड़ता है और जाता है, कहता है कि मेरे आपके जाने के बाद में मेरे आका के घर में 2-3 लोग मेहमान आए और उनके लिए ये चांदी ये सोना पड़ना चाहिए, 2 कीकर चांदी और 2 वस्त्र दे दे। वो बोलता है एक कीकर चांदी और 2 वस्त्र मांगता है। नामान कहता है 1 नहीं 2 ले ले, और उसको 2 कीकर चांदी और वस्त्र देकर अपने आदमियों के साथ भेजता है। गेजी अपने घर में छुपा कर आता है। तब एलीशा उसको पूछता है, गेजी तू कहाँ था? तो वो बोलता मैं तो यहीं पर था। तब 26वीं कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बहुत ही अद्भुत बात है, ध्यान से सुनिएगा। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। ध्यान से सुनना, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एलीशा क्या कहता है, कितनी बड़ी बात कहता है गेजी को। क्या ये वक्त है कि जो हमने दुआ की इसको चंगाई दी, क्या ये वक्त है पैसा लेने का? अफसोस आज बहुत से सेवक गेजी की मिनिस्ट्री करते हैं, वो दुआ करते हैं, हदिया मांगते हैं लोगों से, प्रार्थना करते हैं, पैसा मांगते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। मैं नहीं कर रही, बाइबल कहती है, बाइबल बताती है। एलीशा गेजी को कहता है, क्या ये वक्त है पैसे लेने का? क्या ये वक्त है गाय बैल लेने का? क्या ये वक्त है घर खरीदने का? क्या ये वक्त है किसी की जमीन हड़प कर लेने का? नहीं, परमेश्वर ने हमको फ्री दिया, हमें फ्री दो। और उसका नुकसान क्या होता है? नामान का कोड गेजी को लग जाता है। देखना प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को बेचते हैं, जो परमेश्वर उनको जो दान दिया चंगाई का, उसके वो पैसा लेते हैं, उनके घर में भी नामान का कोड मिलेगा। सारा रिकॉर्ड नहीं होगा, और उनके घर में कहीं ना कहीं आपको नामान का कोड मिलेगा ही मिलेगा। और आज सुबह परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था, जब ये चंगाई हुई और उसने कहा कि नहीं, और उसने मतलब नामान ने क्या कहा, मैं आपके लिए 17वीं कलम पढ़ता हूँ। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा का छोड़ और किसी ईश्वर की होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा।
एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे, फिर आगे आप पढ़ना। नामान क्या कहता है कि मुझे 2 मिट्टी खच्चर दे ताकि मैं मेरे घर पर जाकर वेदी बनाऊं और परमेश्वर को दंडवत करूं, होम बलि मेल बलि चढ़ाऊं। परमेश्वर वही बात कहना चाहता। मैं आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि नामान में किस बात की कमी थी? उसने अपनी वेदी नहीं बनाई थी, उसकी वेदी टूटी हुई थी। आज कोरोना वायरस के अंदर परमेश्वर हमको कहना चाहता है कि तुम अपनी वेदी बनाओ। पुराने जमाने के अंदर जब ये मोबाइल, डाक, तार कुछ नहीं था, तो कम्युनिकेशन का क्या साधन था? जानवर, कबूतर, बाज, तोता, जो भी किसी भी पक्षी के पैर में चिट्ठी बांध देते थे तो वहां चला जाता था, वहां से वापस ले जाता था। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आई, अभी मोबाइल आया। और परमेश्वर पर प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने सब काम किया, सब चीजें बनाई है, पूरी सृष्टि बनाई है, पर एक चीज नहीं बनाई है, वो है वेदी। वो हक परमेश्वर ने हमको दिया, अपनी वेदी तुम बनाओ। और आप देख लो, जब नूह बाहर निकला तो सबसे पहले उसने वेदी बनाई। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। परमेश्वर ने कभी वेदी नहीं बनाई, उसने आज्ञा दी वेदी बनाओ, और उस वेदी के द्वारा परमेश्वर से बात करते थे लोग। आज आपको एक वेदी के बारे में, बहुत सारी वेदियां हैं, और एक वेदी के बारे में मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा कि एलिया क्या सिखाना चाह रहा था लोगों को। अब्राहम ने जब वेदी बनाई, उत्पत्ति 12 के अंदर आप पढ़ लेना। और वो जब उस देश में अकाल पड़ा, अब्राहम वेदी से दूर हुआ, परमेश्वर ने उसकी औरत को छीन लिया। मिस्र में गया, वहां पर उसकी औरत राजा के, आप सब जानते हैं स्टोरी, उसको झूठ बोलना पड़ा। वो जब वापिस आया, परमेश्वर लौटा के लाया, तो सबसे पहले उसने वापस वेदी बनाई। आज कोरोना महामारी के अंदर परमेश्वर यही कहना चाहता, तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, अपने पास्टर के पास जाओ और उनसे 2 खच्चर मिट्टी लेकर आओ और अपने घर के अंदर वेदी बनाओ। आज हमारे घर के अंदर वेदियां नहीं है तो टूटी हुई है। आज हमारे को अपनी वेदी को मरम्मत करने की जरूरत है। आइए मेरे साथ में पहला राजा उसका 18 अध्याय निकालेंगे। पहला राजा 18 अध्याय, एक वेदी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एलिया, आप सबने सुनी हुई है ये कहानी। एलिया और उस जो रहते हैं बाल देवता के आदमी लोग, 800 नबी रहते हो अन्य जातियों के। और जब वो ये कहते हैं, एलिया के साथ में मतलब होती है कि किसका परमेश्वर सच्चा है। एलिया उनको कहता है, तुम कब तक 2 तलवार के अंदर लटके रहोगे, या तो तुम बाल के हो जाओ या तुम परमेश्वर के हो जाओ। तो एलिया वहां पर एक पर्वत को चुनता है, कार्मल पर्वत। जब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में देख रहा था, क्यों कार्मल पर्वत को चुना था? क्योंकि उसके ऊपर ऐसी मान्यता थी कि अन्य जातियों के बाल का देवता का घर था, और उस घर से वो मछली पकड़ने में और दूसरी चीज़ों में उसकी मदद करता था। और वो वहाँ से उनकी जो कैसे भी बातें करता था, मुझे नहीं मालूम, बाइबल नहीं बताती है, पर वो उनका गढ़ था। इसके लिए जब एलिया कहता है कि मैं कार्मल पर्वत पर ही 2 वेदी बनाकर साबित करूंगा कि कौन परमेश्वर और कौन वो है, तो इजेबेल रानी और आप राजा खुश हो जाते हैं कि कार्मल पर्वत पे तो हमारे बाल देवता का घर है, हम उसको पकड़ लेंगे और एलिया को वहाँ मारा देंगे। पर प्रियो, जब एलिया उनको कहता है कि तुम 2 वेदी बनाओ, लकड़ी रखो, पत्थर रखो, वेदी बनाओ और उसके ऊपर बछड़ा रखो, और तुम अपने देवता से नबूद करो, और बाद में मैं अपने खुदा से आग मांगूंगा। तो वो क्या करता है? एलिया कहता है पहले तू करो, तुम लोग करो,
और वो लोग क्या करने लगते हैं, जोर जोर से पुकारने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कुछ नहीं होता। फिर वो अपने शरीरों को लहूलुहान करते हैं और आग नहीं आता। फिर आज मैं यही कहना चाहता हूँ, लकड़ी थी, वेदी थी, आदमी थे, जानवर था, सब कुछ था, पर आग नहीं थी। आज हम मसीहों के अंदर भी ऐसे ही आग नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। मैंने कहा ना, हम सब धार्मिक मसीह है, हमारे अंदर सब कुछ है, हम चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, सब कुछ है, पर स्पिरिचुअली आग जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमने अपनी वेदी नहीं बनाई, हमारी वेदी टूटी हुई है। क्या होता है, शाम तक को चिल्लाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, तो जो वेदी एलिया के लिए बनाई गई थी, परमेश्वर के लिए, वो वेदी भी टूट जाती है, क्योंकि वो इतना जोर जोर से उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे। आज हम लोग भी नाच कूद में ही पड़े हुए हैं, हमारी वेदी टूट जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एलिया क्या करते हैं, ये स्टोरी भी आप पढ़ना, पहला राजा 18 अध्याय 1 से लेकर आप पूरा पढ़ना। मैं पढ़ने जाऊंगा तो वचन बहुत लंबा हो जाएगा। जब वो थक जाते हैं शाम को, तो एलिया क्या कहता है, अब तुम इधर आओ। सबसे पहले वो क्या कहता है अपने लोगों को, तुम वेदी के नजदीक आओ। आज के दिन परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर के नजदीक आओ, उसके वेदी के नजदीक आओ। ये एलिया लोगों को सिखा रहा था कि किस प्रकार हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने ऊपर ले सकते हैं। और सबसे पहला काम क्या कहता है, वेदी के नजदीक आओ। मैंने मेरे खास जो मित्र लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को ही क्यों सौंपी, दूसरे भी तो बहुत से लगते, उनको क्यों नहीं सौंपी। बहुत से लोगों ने जवाब दिया, उसने उसको जिम्मेदारी इसलिए सौंपी क्योंकि वो उसके नजदीक था खड़ा, वो उसके नजदीक खड़ा था। दूसरे पढ़ना, वहां पर दूसरे चेले नहीं थे, सिर्फ यूहन्ना ही परमेश्वर के नजदीक इनके साथ में खड़ा था। और यीशु मसीह कहते हैं, देख ये तेरी माँ, और उसको कहते हैं, देख ये तेरा बेटा, आज से जिम्मेदारी तेरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के नजदीक आएंगे, उसकी वेदी को अपने घर में बनाएंगे और उस वेदी के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर हमको अपने कार्य जरूर सौंपेगा। आज वो हमको क्यों नहीं कार्य सौंप रहा, उसका कारण यही है, हम उसकी वेदी के नजदीक नहीं है। हम चर्च में जाते हैं, पीछे बैठते हैं, अल्टर के पास में नहीं जाते हैं, अल्टर पर घुटना टेकने को हमको शर्म आती है। एलिया लोगों को क्या सिखा, सबसे पहले तुम इसके नजदीक आओ। उसके बाद में वो क्या करता है, 12 पत्थर लेता है और उनको इस्राएल के गोत्रों के हिसाब से उनको जमाता होगा। क्या करता है, बोलता है इसके चारों तरफ तुम खड्डा करो, कुछ कितने मन बीज समा जाए इसके अंदर, इतना बड़ा खड्डा होता है। प्रिय, मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले एक वचन के अंदर कि हमको भी अब खड्डा खोद के अपने अंदर से पत्थर निकालना। खड्डा खुद हुआ तो वो खड्डा क्या है, आज हमारे अंदर जो भी द्वेष, कलेश, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन जो भी है, उसको हमारे अंदर से निकाल, तब जगह खाली है। और वो क्या करता है, एक बहुत ही बड़ी बात कहता है, कहता है जाओ और 12 बैरल पानी लेकर आओ। जब ये मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत शॉक हो गया कि एलिया ने 3 साल पहले तो ये कहा था कि अभी बारिश नहीं होएगी, उस देश के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, पानी की तंगी थी, और वही बोल रहा है लोगों को जाकर पानी लेकर आओ।
पानी लेकर आते हैं और वो क्या करता है, उसके ऊपर पानी उड़ेल देते हैं कुर्बानी के ऊपर। कुर्बानी के ऊपर 3 बार ऐसा कराता है, पानी उड़ेल देता है। एलिया क्या सिखाना चाह रहा था? और बाइबल आगे बताती है कि वो खड्डा, वो कुर्बानी, वो लकड़ी सब गीले हो गए और पानी से वो लबालब भर गया। एफिसियों 5:26 मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ, आप घर पे पढ़ना। परमेश्वर के वचन को पानी से तुलना की गई। निकोदेमस यूहन्ना 3 जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है कि जब तक तू पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में कभी शामिल नहीं हो पाएगा। एलिया क्या समझाना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर जो पहले खड्डा खोदो, तुम्हारे अंदर जो जगह भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, संसार की गंदगी जो भरी हुई है उसको निकाल दो और उसके बाद में पानी भरो, लबालब हो जाए। यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर लबालब भरा होना चाहिए, तब अग्नि ऊपर से आई। और उसने पढ़ना, उसने ज्यादा बड़ी प्रार्थना नहीं करी, उसने सिर्फ छोटी सी प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, आज ये लोग जान ले कि तू ही खुदा है और मैं तेरा नबी हूं। कितनी छोटी सी प्रार्थना करी उसने और तुरंत आ गई और सब भस्म हो गई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की आग अगर आपको चाहिए, पहले अपने आप को खाली करो, फिर इस वचनों के द्वारा अपने हृदय को भरो। जब ये वचन आपके हृदय में लबालब हो जाएंगे ना, तो आप एक छोटी सी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेगा। बड़ी प्रार्थना नहीं करी उसने, सिर्फ छोटी सी 3-4 अक्षरों की प्रार्थना, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, ताकि ये लोग जान ले कि तू जिंदा परमेश्वर और मैं तेरा नबी हूं। और तुरंत आग आई, सब कुछ भस्म हो गया और लोग चिल्ला उठे, हाँ यही इस्राएल के जीवित परमेश्वर है। जैसे नामान ने कहा कि मैं जान गया हूं इस्राएल को छोड़कर और कहीं जीवित परमेश्वर नहीं है, वैसे ही लोग यहाँ पर भी बोल उठे। क्या आज मेरे अंदर वो आग है कि लोग कह सके कि इनके परमेश्वर को छोड़कर और कोई जीवित परमेश्वर नहीं है। ये हमारी मिनिस्ट्री वो गेजी की जैसी है, परमेश्वर के वचनों को हमने भेद दिया। फिर आज की सुबह परमेश्वर हमसे यही बात करता है और वो कहना चाह रहा है कि मैंने 1 दिन तुमको दिए कोविड-19 के, तुमने इसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तुम्हारी वेदियां अभी भी टूटी हुई है, तुम अपनी वेदियों को मरम्मत करो। बाइबल बताती है हम उसकी वेदी है, जीवित वेदी है। हमको अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पण करना, जैसे एलिया सिखा रहा, हमें परमेश्वर के नजदीक जाना, अपने अंदर जो भी बुराई है उसको निकाल कर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर लबालब होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तब प्रभु की अग्नि हमारे ऊपर नाजिल होगी और हम भी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकेंगे। प्रभु नामान को वही कहना चाह रहा था कि तेरे अंदर एक बात की कमी है, मैंने तुझे विजय दिलाई है पर तेरी वेदी टूटी हुई है। और जब वो 60 डुबकी लगाता है, जब परमेश्वर उसको, बाइबल में नहीं लिखा, मेरे मन में ये थोड़ा है कि परमेश्वर ने उसको दिखाया होगा कि तेरी जो वेदी है, तेरे घर के अंदर जो मेरी वेदी होनी चाहिए वो नहीं है।
और वो कुछ नहीं मांगता, कहता है मुझे 2 खच्चर मिट्टी दे ताकि मैं अपने घर में जाकर यहोवा की वेदी बनाऊं और आज के बाद उसके ऊपर यहोवा के लिए मेल बलि होम बलि चढ़ाऊं। प्रियो, उत्पत्ति 8:20 जब हमने पढ़ा, जल प्रलय खत्म हुआ, जैसे ही नूह बाहर आया उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। उसने इधर उधर नहीं देखा कि मेरा गांव कहां गया, मेरा घर किधर गया, मेरे रिश्तेदार किधर गए, मेरे दोस्त किधर गए, नहीं। उसने उतरने के साथ में परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। और जब मैं उस चीज को पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि जब जल प्रलय से लोग मरे होंगे, जानवर मरे होंगे, तो वहां पर कितनी बदबू होगी। वैसे पानी की भी बदबू रहती है, काई रहती है, फिर भी उसने जो बलि चढ़ाई उसकी खुशबू परमेश्वर के नथनों में गई। पढ़ना, बाइबल बताती है उसने, परमेश्वर ने नूह के साथ में वाचा बांधी कि आज के बाद मैं मनुष्य को कभी जल के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा। प्रियो, आज परमेश्वर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? यही है क्योंकि हमने उसके लिए वेदी नहीं बनाई। हमारी वेदी टूटी है। जब हम अपने घरों में अपने आप अपने हृदय में उसकी वेदी बनाएंगे, तो उसने मूसा को जब दर्शन दिया था तब क्या कहा था कि तू मेरे लिए एक तंबू बनाना और उसमें एक वेदी बनाना। दूसरा पार्ट वेदी का था, और उसकी लो कभी बुझनी नहीं चाहिए। और परमेश्वर आकाश से आग भेजकर, वो आग हरदम जलती रहती थी। और अफसोस आज हमारे अंदर से परमेश्वर की आग बुझी हुई है, क्योंकि हमारी वेदियाँ टूटी हुई है, हमारा परमेश्वर से जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने घरों के अंदर परमेश्वर की वेदी बनाइए और उसके साथ में बात करिए। फिर आपको भी एलिया की तरह 3 ही शब्द कहने पड़ेंगे कि मैं जानता हूँ तो ही जिंदा परमेश्वर है। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा और हाँ और आमीन में उत्तर देगा। और सबसे बड़ी बात, उस छोटी बच्ची के ईमान की तरह हमारा ईमान होना चाहिए। हम कहीं भी किसी के घर में बीमारी देखें, दुख देखें, तकलीफ देखें, उनको बताएं। हम शर्माते हैं बताने से कि क्या पता हम बताने जाएंगे वो हमको मारेंगे, या अरे वो काम परमेश्वर कर। आपसे भी कोशिश तो करके देखो। अगर वो बच्ची डर जाती और नहीं बताती तो नामान कोर्ट से ठीक होता नहीं होता। वो परमेश्वर ने ये ईमान हमें दिया, वो ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम परमेश्वर की जीवित वेदी है। ये वेदी हमारे घर में, हमारे अंदर हरदम जलती रहनी चाहिए, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हम बहुत बार यही क्वेश्चन हम लोगों के रहते हैं कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब ठीक है, ना गलत नहीं है। पर जब तक आप अपने अंदर से मिट्टी खोद कर जो गंदगी है उसको बाहर नहीं निकालेंगे और उसमें प्रभु के वचन नहीं भरेंगे जल के रूप में, और वो जब तक लबालब नहीं हो जाएंगे, प्रभु के आगे आप पर कभी नाजिल नहीं होगा। अपनी वेदियों को आज प्रभु यही कहना चाहता है, इस बीमारी के समय में मैंने तुमको इतना अच्छा मौका दिया है, अपने घरों में हो, अपने घरों में वेदियों को दुरुस्त करो जो टूट गई है, उसको लबालब पानियों से भरो। प्रिय, मैं एक बात और आपको बताकर खत्म करना चाहूंगा। अमेरिका का ये दावा है कि उन्होंने कोविड-19 के पर 20 लाख दवाइयाँ बना ली है, और वो दवाई बनाने वाली कंपनियां 2 है, एक तो मेडोना और एक गिलाद। और जब मैंने ये सुना न्यूज़ गिलाद का, एलिया का गांव गिलाद था, आप अपने घरों में यिर्मयाह की पुस्तक
यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 22वीं कलम। यिर्मयाह की पुस्तक जरूर से पढ़ना, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 22वीं कलम। वहां पर लिखता है, क्या गिलाद के अंदर कोई औषधि नहीं है? क्या गिलाद के अंदर ऐसा कोई वैद्य नहीं है कि वो मेरे लोगों को चंगा करे? अरे कहां से एलिय्याह आएगा जब हमारी वेदियां ही टूटी पड़ी है? हम प्रभु के नजदीक ही नहीं है, प्रभु से दूर है, कैसे हमें चंगाई मिलेगी? तो प्रभु का धन्यवाद है कि उसने गिलाद कंपनी की द्वारा ये दवाई बनाई है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में सर झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर बाप। हाँ प्रभु, हमारी वेदियाँ टूटी हुई है परमेश्वर बाप। प्रभु, हमने अपने अपने घरों में दूसरी वेदियाँ बना रखी है, पैसों की, अपने बच्चों की, दूसरे देवी देवताओं की वेदियाँ बनाई है प्रभु, और तेरी वेदी हमने नहीं बनाई है परमेश्वर बाप। तो प्रभु, आज का वचन यही कहता है कि तुम में एक कमी है, तुम मेरे लिए वेदी बनाओ और उस पर जो होम बलि, मेल बलि, प्रार्थना रूपी जो भी बलि आप वो करोगे, वो मेरे नथनों में आएगी और मैं उतर कर आपको जवाब दूंगा। पिता परमेश्वर बाप, इन वचनों को हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना बने प्रभु, और प्रभु हम अपने हृदय में तेरे लिए एक वेदी बनाए परमेश्वर बाप, और तेरी आग हम पर नाजल हो परमेश्वर बाप, और हम तेरी सेवा में और भी आगे बढ़ते जाए परमेश्वर बाप। प्रभु, तूने चेलों को कहा था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरे, जब तक तुम रुके रहना। परमेश्वर बाप, चेले भी तेरी आज्ञा सुनकर रुके थे परमेश्वर बाप। आज तेरा वचन करा कि तुम मेरे लिए वेदी बनाओ तो मैं तुम्हारे पर आग भेजूंगा। प्रभु, हम अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में प्रभु तेरे लिए वेदी बनाए परमेश्वर, ताकि तू भी हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दे। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।